क्लास शुरू हो गई है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपने टॉपिक चलो स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। 33% कर लिया, आज आगे करांगा। तो सारा स्वागत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ जाओ। चौंतीस नंबर प्रश्न है, जिला परिषद को स्थापना राज्य प्रशासन के किस स्तर पर की जाती है? राज्य सचिवालय, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या ग्रामीण स्तर? तो उत्तर हुआ जिला स्तर। तो जिला स्तर सही है, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। संविधान 73वें संशोधन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन सही कौन वो बताना है। उपयुक्त संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसे 20 अप्रैल 1993 को सरकारी राजपत्र में संविधान 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में प्रकाशित किया गया और इसे 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। और 2 नंबर है, इसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। देव बाबू था सी। तो संविधान संशोधन 1 जून 1993 में लागू हुआ, तो वो कथन तो सही है। और 20 अप्रैल 1993 को सरकारी राजपत्र में संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में प्रकाशित किया गया, वो भी सही है। और इसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल ने मिली, वो भी सही है। लेकिन 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, वो कथन गलत है। तो 6 नंबर उत्तर हो जाएगा, जय राठौड़ सी। लोकसभा पारित करो 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा पारित करो 23 दिसंबर 1992। तो 23 दे रखियो, 22 दिसंबर आनो तो सही हुआ। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र का तात्पर्य है, महानगर क्षेत्रों के तात्पर्य है। जड़ बुद्धि को नहीं सारा पढ़ने वाला हो। तो 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, 10 लाख जनसंख्या वाला क्षेत्र या 5 लाख जनसंख्या वाला क्षेत्र, 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो महानगर किन मान्य जवाब वो बताना है। देव बाबू ए 10 लाख। तो 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्रवासी वह भी एक से अधिक जिलों में 10 लाख या बीस अधिक आबादी वालों क्षेत्र वह क्या बिंग अंदर 2 या 2 अधिक नगर पालिका या पंचायत आनी चाहिए, तो वो महानगर मान्य जो है। तो उत्तर जी 10 लाख। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र वह बिन महानगर बोली जो है, सही है नंबर। आगे प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग और अनुसूची है। तो 74वां संविधान संशोधन हो बिंग तहत घिसो भाग जोड़ो और घिसी अनुसूची जोड़ी वो बतानी है। जय राठौड़ 10 लाख हो गया, आगे उत्तर बताओ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 क जोड़ो और 12वीं अनुसूची जोड़ी और नगर निकाय अनुशासन की स्वायत्त इकाई के रूप में मान्यता दी। और 73वां संविधान संशोधन 73वें के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी। तो 74वें के तहत भाग 9 क
और 12वीं अनुसूची। बै नंबर सही हो जाएगा। देव बाबू सही है। अनुच्छेद 243 जेड ई के तहत गठित महानगर योजना समिति के कितने न्यूनतम सदस्य नगर पालिकाओं और पंचायतों में से निर्वाचित होते हैं? 1/3, 2/3, 10% या 20%? अनुच्छेद 243 के तहत बताना है भी जो महानगर योजना समिति है बिंग तहत न्यूनतम सदस्य और नगर पालिका और पंचायतों में से निर्वाचित होते हैं। महानगर योजना समिति में कितना सदस्य है न्यूनतम? जेड ई प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगरीय योजना समिति को गठन को प्रावधान करे जो पूरा महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करे। और अनुच्छेद 243 जेड ई के अनुसार महानगर योजना समिति में न्यूनतम 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं और पंचायतों से निर्वाचित होते हैं। तो 2/3 हो जाएगा उत्तर। 2/3 न्यूनतम सदस्य हुआ है। बै नंबर सही हुआ है वो। निम्न में से कौन शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और धन के हस्तांतरण के लिए राजस्थान के राज्यपाल को सिफारिश करता है? कौन सो शहरी स्थानीय निकाय है जो जगह की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और धन का हस्तांतरण के लिए राजस्थान के राज्यपाल सिफारिश करे? राज्य वित्त आयोग, राज्य मौद्रिक निधि, राजस्थान ट्रेजरी विभाग या राजस्थान राज्य वित्त निगम? तो राज्य वित्त आयोग है जो प्रत्येक 5 वर्ष हम नगरीय निकाय की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और धन के हस्तांतरण की सिफारिश राज्यपाल ने करे। संविधान को अनुच्छेद 243 आई में प्रावधान है कि राज्य को जो राज्यपाल हुआ है वो 1992 अधिनियम के तहत प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर और भी बाद में प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कराए और वित्त आयोग को गठन कराए। 243 वाई में नगर पालिका को प्रावधान है और 243 आई और वाई तहत एक आयोग वह वो प्रत्येक सिफारिश की कार्रवाई को स्पष्टीकरण कराए। तो उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग ने वित्त आयोग है वो सिफारिश कराए। तो ए नंबर सही हुआ वो राज्य वित्त आयोग। भारतीय संविधान में कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं संबंधित किसो भाग है वो बताना है। भाग 9 बी, भाग 8, भाग 9 या भाग 9 ए? नगर पालिकाओं संबंधित भाग बताना है संविधान में। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 ए जोड़ो और बिंग तहत नगर पालिका की संरचना व कार्य व और शक्ति को उल्लेख हुआ है। नगर पालिका की कार्य शक्ति और संरचना को उल्लेख हुआ है 200 भाग 9 ए में। देव बाबू डी सही है। भाग 9 ए नगर पालिकाओं संबंधित है। जया राठौड़ 9 ए। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में महानगरीय क्षेत्रों के आयोजन के लिए महानगरीय आयोजन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। और कथन नंबर 2 है राजस्थान के किसी भी महानगरीय क्षेत्र में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है। हम सत्य कथन बताना है।
74वां संविधान संशोधन हो बिंग तहत महानगरीय आयोजन समिति को गठन को प्रावधान करो। लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसी कोई समिति गठित को नहीं हुई। नगरीय क्षेत्र में 2 प्रकार की स्वायत्त शासन संस्था गठित करेडी है। पहला वर्ग में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है, जबकि दूसरा वर्ग में जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति शामिल हुआ है। और अनुच्छेद पूछ ले यूं संबंधित महानगरों तो 243 ZD के तहत आयोजन समिति का गठन की व्यवस्था करेडी है। तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। सही नंबर उत्तर हो जाएगा। चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को कितने कर्तव्य दिए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन हो अधिनियम बिंग तहत शहरी निकाय बन किता कर्तव्य देड़ है या कार्य देड़ है। 19, 18, 16 या 17। कितना कार्य सौंपेड़ा है शहरी निकाय बतानी है। देव बाबू बताओ 18। तो 18 सही है, 18 कार्य सौंपेड़ा है शहरी स्थानीय निकाय में। राज्य नगर पालिका कानूनों के प्रावधान को 74वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ पुष्टि में लाने के लिए राज्य सरकारों को क्या लक्ष्य की तिथि दी गई थी। 30 दिसंबर 1993, संजीव राधे राधे, 28 सितंबर 1994, 31 मई 1994 या 1 जून 1993। 74वां जो को संशोधन अधिनियम हो बिंग तहत बताने में भी बिन पुष्टि मिलान खातर राज्य सरकार ने के तारीख तक लक्ष्य दियो, बात तारीख बतानी है। 30 दिसंबर 1993, 28 सितंबर 1994, 31 मई 1994 या 1 जून 1993। और अधिनियम लागू करने खातर राज्य ने और अपने नगर पालिका कानून जका बनाया बंग प्रावधान अनुसार संशोधित करने के लिए 31 मई 1994 तक समय दियो। तो उत्तर हो जाएगा 31 मई 1994। भारत के राज्य का नाम बताए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। देखिए पंचायती राज प्रशासन की प्रणाली है सर्वप्रथम किस राज्य अपनाई बा बतानी है। केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 ने राजस्थान के नागौर जिला में बगदरी गांव में बठू पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वालों राजस्थान देश को पहला राज्य बन गयो। तो राजस्थान में नागौर जिला में बगदरी गांव 2 अक्टूबर 1959। अगर उद्घाटन पूछ लिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और किसी समिति की सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इन संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर का है। सारा ऊंचो स्तर किसा है वो बताना है। हाँ राजस्थान है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या केंद्रीय पंचायत। 4 संगठन देड़ है। हम बताना है भी पंचायती राज प्रणाली के अनुसार सब ऊंचा स्तर पर घिसुआ हुआ है। जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या केंद्रीय पंचायत। देव बाबू जिला परिषद। तो राजस्थान पंचायती राज प्रणाली में जिला परिषद है सब ऊंचा स्तर पर आवा है।
संजीव जिला परिषद, गौरी नागौरी, हेलो ये बताओ गौरी नागौरी, जय राठौड़ जिला परिषद। तो सारा ऊंचो स्तर किंग हुआ जिला परिषद हुआ है, तो यह नंबर सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद बतानो है भी घिसो अनुच्छेद है, नीति निर्देशक को बिंग तहत ग्राम पंचायतों को संगठन करनो है। नीति निर्देशक को अनुच्छेद बतानो है, घिसा अनुच्छेद में ग्राम पंचायत को उल्लेख करेड़ो है। देवबाबू 40, लोवेश मौर्य 40, तो अनुच्छेद 40 है, 42 है या 38 है या 39 है? तो अनुच्छेद 40 क्या है कि राज्य ने ग्राम पंचायतों को गठन करनो और स्वशासन इकाई के रूप में सशक्त बनाने को निर्देश दिवे, अनुच्छेद 40। तो नीति निर्देशक को सिद्धांत है अनुच्छेद 40, बिंग तहत ग्राम पंचायतों को गठन को प्रावधान है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। जय राठौड़ 40, संजीव सिंह 40, पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य है बताना है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान? तो समिति याद रखनी है बलवंत राय मेहता समिति है, बिंग सिफारिश पर लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में। तो सारों पहला राजस्थान में हुई, तो द नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में बताना है भाई पंचायती राज व्यवस्था है बिंग तहत महिला ने आरक्षण कितो प्रतिशत देड़ो है? 40, 45, 50 या 33? आरक्षण अनुच्छेद पूछ ले तो 243 डी है, 243 डी, डी के तहत आरक्षण दियो जावे और महिला ने बताना है कितो प्रतिशत है। संजीव बताओ 50, देवबाबू 50, लवेश 33, तो महिला ने आरक्षण है 50%। सही नंबर सही हो जाएगा। जय राठौड़ 50 सही है। अगला में दो कथन है, सही कथन बताना है। पहलो कथन है पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग काउंसिल है। जिला परिषद ग्रामीण विकास और प्रगति की योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधीक्षण शक्ति है। और 2 नंबर कथन है जिला परिषद की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों यानी जिला परिषद के एमएलए और एमपी द्वारा की जाती है। हम सही कथन बताना है, घिसो सही है घिसो गलत है। हाँ फर्स्ट लेवल में भी 50% है महिला ने। जय राठौड़ बोला दोनों सही लगा दो सर जी। पूनम राम राम। तो इनमें पहलो कथन तो है सही, दूसरो है गलत है। पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद है और जिला परिषद के अंदर ग्रामीण विकास आ जाए, बंग योजना आ जाए और बंग जका क्रियान्वयन करना है बंग योजना को वो आ जाए। तो पहलो तो है सही और दूसरो जिला परिषद की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों यानी जिला परिषद के एमएलए और एमपी द्वारा की जाती है, तो वो गलत है। तो ए नंबर सही है, दूसरो गलत है। जिला परिषद में मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष हुए, पंचायत समितियों का अध्यक्ष हुए न कि एमएलए एमपी हुए। तो 2 नंबर गलत है, ए नंबर सही है। जिला परिषद में एमपी एमएलए कौन हुआ है?
मतदाता ग्रुप में जका पंजीकृत राज्यसभा का सारा सदस्य हुआ और जिला परिषद क्षेत्र में जका पंचायत समिति हुआ बांग अध्यक्ष हुआ। आगे बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई। बलवंत राय मेहता समिति बनाई बा के उद्देश्य खातर बनाई बा बतानी है। तो पहला कथन है उस समय ग्राम पंचायत की कार्यशैली की रिपोर्ट देने के लिए। दूसरा है सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। और तीसरा है ग्राम पंचायत के पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए। और चौथा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए बनाई गई। तो ब नंबर उत्तर वैगो देव बाबू बी बतावे, राम बहादुर डी, दिलीप डी, जिला परिषद पंचायती राज की उच्चतम इकाई है तो सही है। जिला परिषद की संरचना जका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जावे उतने ही सीधे निर्वाचित सदस्य हुए। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं जका पूर्णतः या आंशिक रूप में जिला परिषद क्षेत्र में शामिल हुए। आगे प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है। ग्राम सभा वह पंचायत की बिंग बैठक खातर आवश्यक न्यूनतम कोरम बताना कि तो है 1/4 छठा भाग 8वां भाग या 10वां भाग। ग्राम पंचायत की बैठक हुआ है बिंग में न्यूनतम सदस्य संख्या को कोरम बताना है। संजीव 1/10, जे आर राठौड़ 1/10, देव बाबू 1/10 या तो 10वां भाग है 1/10 10वां भाग हुआ कुल। आगे प्रश्न है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। पंचायती राज पर एक अशोक मेहता समिति बनाई लेकिन सिफारिश के बारे में एक असत्य कथन बताना है। पहला है एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण उसकी जनसंख्या के आधार पर। दूसरा है पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना। और चौथा है यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। बलवंत अशोक मेहता समिति के बारे में एक कथन गलत है वो बताना है। प्रश्न मोटा कोनी जका पेपर में एड़ा बे है पेपर में मोटा मोटा ही हवे। तो पहलो कथन है ये एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर। आ तो अशोक मेहता समिति बात बोली। और पंचायती राज
मैं राजनीतिक दलांग भागीदारी की बात भी बोली और त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाने की बात भी अशोक मेहता समिति बोली। लेकिन 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराना चाहिए, आ बात अशोक मेहता समिति कौन बोली, तो 10 नंबर हो जाएगा। इसको कोई प्रावधान कौन करियो भी 1 वर्ष के भीतर चुनाव होना चाहिए, अशोक मेहता समिति। तो डी नंबर सही हो जाएगा। ड्राऊं को नहीं बताऊं, पेपर में आएगा ही प्रश्न है। आगे प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत 1 वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है। वो प्रश्न छोटो आ गयो, छोटा भी आवे मोटा भी आवे। और सीईटी में आयो है 2024 में 12वीं लेवल। मोटा मोटा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आवे। तो पंचायती राज सिस्टम के तहत 1 वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है, वह बतानी है। बैठकों की न्यूनतम संख्या बतानी है 1 वर्ष में कितनी होनी चाहिए। जय राठौड़ 2 बतावे, 2 1 4 या 3। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार बतानी है भी ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठक हुआ है 1 वर्ष में आयोजित करनी अनिवार्य है। और गणपूर्ति 10वां भाग होने चाहिए। तो 2 हो जाएगी, 1 वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए। हाँ 6 को राजनीति को ही है, राजनीति का ही होगा प्रश्न। पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बताने में कद लागू हो। 2 अप्रैल 1992, जनवरी 1992, अप्रैल 1994, जनवरी 1994। 73वां संविधान संशोधन है, बिंग परिणाम स्वरूप राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू हो। अप्रैल 1994 में अस्तित्व में आयो। देव बाबू सी बतावे। हाँ पॉलिटिकल को अच्छा है कोई एग्जाम। अप्रैल 1994। 6 नंबर सही हो जाएगा। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू या लाल बहादुर शास्त्री। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ने राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय पद्धति लागू करी और राजस्थान पहलो पहलो राज्य बन्यो। तो उद्घाटन बताना है देवबाबू नेहरू, भावेश चौहान बी, संजीव नेहरू, जय राठौड़ नेहरू, राजेंद्र मीणा बी। तो नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करियो। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है। 243 के अनुसार बताना है भी नगर पालिकाओं को किसो विषय कौन ही है। जन्म मरण सांख्यिकी, सड़क और पुल, अग्निशमन सेवाएं, बाजार और मेले। नगर पालिका का कार्य बताना है घिसा घिसा है घिसो को नहीं। देव बाबू डी बतावे, भावेश चौहान डी, देव बाबू बाजार मेले, राजेंद्र मीणा बी। तो बाजार और मेले है वे नगर पालिका का विषय को नहीं है, नहीं तो डी नंबर सही हो जाएगा।
ग्राम पंचायत का चुनाव किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ है वह किन पर निर्भर करे है? कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, राज्य सरकार पर, या प्रभागीय स्तर पर? ग्राम पंचायत को चुनाव किन पर निर्भर करे है वो बताना है। तो ग्राम स्तर पर भारत में औपचारिक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के अंग रूप में पंचायत को महत्वपूर्ण स्थान है। और ग्राम पंचायत को चुनाव कराया राज्य सरकार पर, राज्य सरकार पर निर्भर करे है, न कि चुनाव आयोग पर। संजीव सही है, स्टेट गवर्नमेंट। राम बहादुर सिंह, राज्य सरकार पर निर्भर करे। नागौर में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? नागौर में जबकि पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत हुई, लेकिन योजना पंचवर्षीय योजना बतानी है, किसी पंचवर्षीय योजना चल रही बीन टाइम हुई, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? पंचवर्षीय योजना बतानी है। देव बाबू दूसरी, जया राठौड़ दूसरी, भावेश चौहान बी। तो योजना पूछ लिया तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ही सही है। राम बहादुर बी। सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 2018, 2019, 2020 या 2011? सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी को गठन कद करो वो बताना है। देव बाबू 2019, संजीव बोले शायद बी होगा। राम बहादुर बी, जया राठौड़ 2019। तो सही है, 2019 में हो इनको गठन, 2 नंबर सही है। भावेश चौहान 2019। आमो सत्य कथन कथन की शोकोनी वो बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन है वो बताना है। पहले है पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुआ। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का समय का ग्राम पंचायत अधिनियम था। और 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। ये सो कथन गलत है वो बताना है। अवेश चौहान डी बताओ, देव बाबू डी गलत है। संजीव सी। तो पंचायती राज को उद्घाटन नेहरू करो 2 अक्टूबर 1959 ने करो, नागौर में करो, तो सही है। और पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहला चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में चुनाव हुआ, आ बात भी सही है। और बीकानेर में 1928 पहला भी ग्राम पंचायत को अधिनियम वही भी सही है। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। 1952 में कौन लागू हो? 1953 को अधिनियम है, न कि 1952 को है। 1952 को कौन, 1953 को है। तो नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करे? संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्व मंडल द्वारा? तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग करे, या कर्मचारी चयन आयोग करे, या राजस्थान लोक सेवा आयोग करे, या राजस्व मंडल करे? देव बाबू डी। भावेश चौहान डी। देव बाबू राजस्व मंडल, जया राठौड़ राजस्व, भावेश चौहान डी। तो तहसीलदार की नियुक्ति करे राजस्व मंडल, तो 10 नंबर सही हो जाएगा, राजस्व मंडल करे। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को
ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया। किसो संशोधन अधिनियम आयो जिन तहत जो ग्राम सेवक है बिन ग्राम विकास अधिकारी के नामू प्रतिस्थापित कर दियो। ग्राम सेवक ने अब ग्राम विकास अधिकारी के नामू बोली जाए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2015 या 2017 या 2019 या 2021। 18 सितंबर 2021 तारीख पूछ ले। 18 सितंबर 2021 21 ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 आयो बिन ध्वनि मत तू पारित होयो करियो। इन संशोधन के बाद में ग्राम पंचायत में जो कार्यरत ग्राम सेवक है बिंगो पद नाम बदल गए ग्राम विकास अधिकारी कर दियो। तो द नंबर सही हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021। पंचायती राज पर निम्न में से समिति ने संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष करने की सिफारिश की। इसी समिति की पंचायती राज पर संस्था को कार्यकाल है वो 8 वर्ष करने को सिफारिश करी। एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति या जी.वी.के. राव समिति। तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1985 में योजना आयोग द्वारा एक समिति बनाई बिंगो नाम हो जी.वी.के. राव। जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति को गठन करो और समिति बताओ कि पंचायती राज की विकास प्रक्रिया विकेंद्रीकरण की बजाय नौकरशाहीकरण होने से कमजोर हो रही है। इन खातर पंचायती राज को बिना जड़ की घास का और समिति ने संस्था को कार्यकाल है वो 8 वर्ष करने की सिफारिश की। अगर पूछ लिया बिना जड़ की घास पंचायती राज को किसने कहा तो जी.वी.के. राव समिति के हो और जी.वी.के. राव समिति के हो भी कार्यकाल है वो 8 वर्ष होना चाहिए। तो द नंबर सही हो जाएगा। तरंग सही है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 22, 13, 25 या 17। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 बिंग अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली अगर जिला परिषद है तो बिम कितना सदस्य निर्वाचित हो सी? तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 क्या है कि यदि किसी जिला परिषद की जनसंख्या 4 लाख है तो बटा 17 सदस्य निर्वाचित हो सी। 4 लाख अधिक जनसंख्या वाली जिला परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्र होगा। यदि जिला परिषद की क्षेत्र की जनसंख्या 4 लाख अधिक है तो प्रत्येक 1 लाख पर या उस बिंग 4 लाख को अधिक को भाग देने के लिए 17 की संख्या में 2 की वृद्धि भी हो सके। तो 17 उत्तर सही हो जाएगा। 17 देव बाबू 17, भवेश चौहान 17, जे.आर. राठौड़ 17। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? 4 वर्ष डेढ़ है। इस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को नहीं वो बताना है। 1999, 2000, 2002 और 2004। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन 1999 में होयो है, फिर 2000 में होयो, फिर 2004 में संशोधन होयो। तो 2002 में कोई संशोधन को नहीं होयो। जे.आर. राठौड़ सही है, देव बाबू सही है, राम बहादुर सी। तो 2002 शायद नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग को स्थानीय निकाय निदेशालय को कार्यालय गठा है वो बताना है। भवेश चौहान जयपुर,
तो इनको कार्यालय है जयपुर में, जयपुर सही हो जाएगा। देव बाबू जयपुर। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई? नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। तो इंग तो तुराउन तो सी उद्घाटन करो 2 अक्टूबर 1959 ने जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र को नहीं वो बताना है। सिरोही, डूंगरपुर, मंडोर या जमेर। कृष्णा नेहरू जी, देव बाबू नेहरू। कृष्णा राधे राधे। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र गठा कोनी वो बताओ। राम बहादुर है बताओ है। तो अजमेर में भी है, मंडौर में भी है, डूंगरपुर में भी है, सिरोही में प्रशिक्षण केंद्र कोनी, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आगे दो कथन देड़ा है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। और 2 नंबर है, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1958 में था। और 3 नंबर कथन है, 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। सही कथन बताना है। पहला कथन है, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। तो आ बात तो सही है, आ रियासत कानून बनाया। और 2 नंबर है, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में भी था, तो वो भी सही है। 1949 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। पंचायती राज अधिनियम तो 1959 में आयो, 1959 में आयो, तो वो कथन गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो दूसरो 2 सही है, तीसरो गलत है। यार राठौड़ 1 2, संजीव 2 नंबर, 1 2। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? 1973, 1953, 1954, 1952। इनका उत्तर बताओ भी। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरा राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? 73, 53, 54 या 52। कृष्णा 1973, देव बाबू 53, संजीव 53, जया राठौड़ 53, राम बहादुर बी, देव बाबू 1953। इनमें 1959 तो डेढ़ होगा नहीं, नहीं तो 1959 से पोर। तो 1953 में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई, तो 1953 सही हो जाएगा, सारा को सही है, 1953 लगा दियो है। तो ये आज का प्रश्न आ। क्लास किया लगी, खत्म होने के बाद में क्लास कमेंट करके जरूर बताइयो। और इन बाद में 9 बजे हिंदी की क्लास आवेगी, तो बिम भी सारा जुड़ जाइयो। सारा जुड़िया, सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास कल कोई टॉपिक रहेगो, राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था, तो कल भी शामिल हो जाइयो सारा। क्लास खत्म होने के बाद में क्लास कमेंट जरूर करे करो।
गया, गुड इवनिंग।